हेलो क्लास, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, गुड। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो कंपनी है वो अपने शेयर को पार पे भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। क्लियर है? ओके। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जब कंपनी पार पे इशू कर रही हो, कैसे इशू कर रही हो? पार पे, मतलब 100 रुपए का शेयर 100 में, या 50 रुपीज का शेयर 50 रुपीज में, या 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में। तो उस केस में कंपनी चाहे तो अदर देन कैश और चाहे तो फॉर कैश के लिए शेयर को इशू कर सकती है। क्लियर है इतना? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आज की क्लास में हमें देखना है कि जब कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रही हो, कैसे इशू कर रही हो? प्रीमियम पे। तो उस केस में कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगी? तो सुनना, कंपनी अपने शेयर को इशू कर रही है प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? तो सुनना, जब कंपनी अपने 100 रुपीज का शेयर 110 में या 120 में इशू कर दे, मतलब अपनी फेस वैल्यू पे ज्यादा अमाउंट पे उसको इशू कर दे। मैंने क्या बताया था? इसको बोलते हैं फेस वैल्यू और इशू करते हैं, इसको बोलते हैं इशूड प्राइस। इसको बोलते हैं इशूड प्राइस, क्योंकि इस प्राइस पे कंपनी अपने शेयर को इशू कर रही है। ठीक है। और फिर से हमारे सामने दो केस है कि कंपनी अपने शेयर को अदर देन कैश इशू कर रही है या फॉर कैश इशू कर रही है। तो सुनना, फर्स्ट केस क्या है हमारे पास? फॉर अदर देन कैश, अदर देन कैश, कि वो अदर देन कैश इशू कर रही है। अदर देन कैश का मतलब क्या है सर? समझाना हमें दोबारा। इसका मतलब कि कंपनी ने कोई एसेट परचेज की और बदले में वो पैसे नहीं ले रही, बदले में वो एसेट ले रही है, कोई ना कोई संपत्ति एसेट लेगी, जैसे मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कुछ भी ले रही है वो एसेट्स। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? देखो, उस केस में या तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली बता देगा कि हमने ये एसेट परचेज की है और बदले में इतने शेयर्स दे रहे हैं, बदले में इतने शेयर्स दे रहे हैं। अगर वो बदले में कितने शेयर्स दे रहे हैं वो चीज नहीं मेंशन करते, तो हमें एक फॉर्मूला पुट करके वो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना होगा। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। मान लो, क्या मान लो कि हमने जो कंपनी है ना, कंपनी वो 12 लाख रुपीस की कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रही है। ये क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है। कंपनी 12 लाख रुपए की 12 लाख रुपीस की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रही है और बदले में क्या? बदले में 10,000 शेयर्स दे रही है। बदले में वो 10,000 शेयर दे रही है और उस शेयर की प्राइस है 100 रुपीज, लेकिन कंपनी उसको देगी 20 रुपीज प्रीमियम में, 120 में इशू करेगी। कंपनी 10,000 शेयर्स दे रही है 120 रुपीज में। तो देखो ना, जब कंपनी 10,000 शेयर्स देगी 120 में, तो ये टोटल 12 लाख रुपीज नहीं हो जाएंगे क्या? हाँ सर, टोटल कितने हो जाएंगे? 12 लाख रुपीज हो जाएंगे। मतलब कंपनी ने एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की 12 लाख रुपए की और बदले में 12 लाख रुपए के शेयर्स चले गए। ये चीज समझ में, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। दोबारा सुनो, कंपनी ने, या तो ये चीज क्वेश्चन में मेंशन होगी, अगर नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। देखो क्या है, कंपनी ने 12 लाख रुपए की कोई एसेट परचेज की और 12 लाख रुपए की एसेट्स परचेज की, तो कंपनी ने बदले में 10,000 शेयर्स दे दिए 120 रुपीज के। शेयर्स कितने थे? 100 रुपीज के, लेकिन कंपनी ने उसको 20 रुपीज प्रीमियम चार्ज करके 120 में सेल किया है शेयर को। तो इसका मतलब 10,000 शेयर्स दे दिया, 120 रुपीज का पर शेयर है, तो टोटल उसकी प्राइस हो जाएगी 12 लाख रुपीज। कितनी प्राइस हो जाएगी उसकी? 12 लाख। तो हुआ क्या? कंपनी के पास एसेट आ गई और बदले में शेयर्स चले गए। यहां तक चीज समझ में? ओके। नेक्स्ट देखो, मैं आपको बता दूं, मान लो कि क्वेश्चन में दिया होता कि जो कंपनी है ना, कंपनी वो 12 लाख रुपीस की लैंड एंड बिल्डिंग तो परचेज कर रही है, लैंड एंड बिल्डिंग तो परचेज कर रही है, लेकिन बदले में कितने शेयर्स दिए ये चीज नहीं बताई क्वेश्चन में। बदले में शेयर्स कितने दिए ये नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि शेयर कितने में दिया, शेयर कितने का था, कितने रुपए प्रीमियम चार्ज करके कितने में दिया, ये चीज बता दिया उसने। तो अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, मैं बताऊंगा क्यों। नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। देखो, कंपनी ने क्या किया, बदले में 100 रुपीज वाला शेयर 20 रुपीज प्रीमियम पे चार्ज करके 120 में इशू किया। कितने में इशू किया? 120 में। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना होगा नंबर ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स to be issued for other than cash। तो इस केस में क्या होगा? सबसे पहले हम एंट्री करेंगे
कि टोटल अमाउंट पेबल कितना है। टोटल अमाउंट पेबल को हम डिवाइड कर देंगे इश्यू प्राइस से। किससे डिवाइड कर देंगे? इश्यू प्राइस से। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया, ये जो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज ये होता है फेस वैल्यू और ये होता है इश्यू प्राइस। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इश्यू प्राइस से। इश्यू प्राइस से तो देखना कितना होता है। टोटल अमाउंट पेबल कितना है? 12 लाख रुपीज और इश्यूड प्राइस कितना है? 120। क्योंकि मैंने ये जो शेयर है वो 120 में दिया था, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया मेरे पास? 10,000 नंबर ऑफ शेयर आ गया। यहां तक चीज समझ में आई कि जब हमें नंबर ऑफ शेयर गिवन ना हो तो हमें दो चीज डेफिनेटली दी हुई होगी। पहला तो एसेट की प्राइस और दूसरा उसका इश्यूड प्राइस। दूसरी चीज क्या गिवन होगी हमारे पास? इश्यूड प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, टोटल अमाउंट पेबल को डिवाइड कर दूंगा इश्यूड प्राइस से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो शेयर है वो कितने हैं। अब सुनना एक चीज और, आपको दिमाग में ये आपको थोड़ा बहुत ये लग रहा होगा कि सर जब जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें क्या हुआ था, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 10,000 शेयर, और उसकी प्राइस थी 120, तो टोटल कितना हुआ सर? 12 लाख रुपीज हुआ। लेकिन कंपनी ने शेयर तो 10,000 इशू किया ना, तो अब पता है हम इस अमाउंट को दो अलग अलग अमाउंट में डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से सुनना, ये जो टोटल है ऊपर वाला, ये दो चीजों को ऐड करके बना है। पहला क्या, इसमें दो चीज कौन कौन सी है? इसमें दो चीज है, पहला तो है 100 रुपीज उस शेयर की फेस वैल्यू और दूसरा है उसका प्रीमियम का अमाउंट। तो सुनना, 10,000 मल्टीप्लाई 100 और 10,000 मल्टीप्लाई 20। तो देखो सबसे पहले इसमें जो 10 लाख रुपीज है वो तो है शेयर कैपिटल के, और ये जो 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज है वो है प्रीमियम का अमाउंट। ये तो है शेयर की फेस वैल्यू और ये उसका प्रीमियम का अमाउंट। तो हमें इन दोनों चीजों को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहां तक चीज समझ में आई? दोबारा सुनो, एक एग्जांपल से मैं दोबारा समझाता हूं। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 6 लाख रुपए की, चलो 6 लाख नहीं, इसको कर लो आप 5,50,000। कंपनी ने 5,50,000 की कोई एसेट परचेज की है। क्या की है? कोई एसेट परचेज की, और बदले में कंपनी 100 रुपीज वाला शेयर दे रही है 110 में। 100 रुपीज का शेयर कितने में? 110 में। तो इसमें 10 रुपीज प्रीमियम है, 10 रुपीज क्या है? इसमें प्रीमियम है। यहां तक चीज समझ में? ठीक है। अब हमें इसमें से दो चीज अलग करनी होगी। पहले मुझे ये बताओ, क्या हमें नंबर ऑफ शेयर गिवन है? नंबर ऑफ शेयर गिवन है तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ शेयर की। तो देखो टोटल अमाउंट पेबल कितना है? 5,50,000। इसको डिवाइड कर देंगे हम इश्यू प्राइस से। किससे डिवाइड करेंगे? इश्यू प्राइस से। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 5,000। नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे? 5,000। अब देखो, अब मुझे उसको इस तरह से शो करना होगा कि उसका कैपिटल का अमाउंट, मतलब कि शेयर का जो फेस वैल्यू है वो कितना और उसका प्रीमियम कितना है। तो देखो कंपनी टोटल 5,000 शेयर इशू करेगी, 110 में इशू करेगी, तो कंपनी को टोटल 5,50,000 रुपीज का उसका कंसिडरेशन होगा। लेकिन इसी चीज को मुझे दो तरह से डिवाइड करना होगा। पहला क्या है? उसकी फेस वैल्यू, और दूसरा क्या है? उसका प्रीमियम का अमाउंट। तो सुनना, 5,000 मल्टीप्लाई 100 और 5,000 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए और ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, ये तो थे शेयर की प्राइस और ये किसकी थी? उसके प्रीमियम की। हमें ये दो चीज अलग अलग करनी होगी। यहां तक चीज समझ आ जानी चाहिए। अब चलते हैं हम जर्नल एंट्रीज की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? जर्नल एंट्रीज की तरफ। चलो यही समझा देता हूं। देखो जर्नल एंट्रीज की बात करूं तो ध्यान से सुनना, मैं अदर देन कैश की बात कर रहा हूं। मतलब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एसेट आएगी और बदले में हम उसको शेयर देंगे। तो एंट्री होती है, मैं पहले एग्जांपल को ही लेके समझा रहा हूं। तो सबसे पहले एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी सर? लैंड एंड बिल्डिंग थी 12 लाख रुपीस की, 12 लाख रुपए की। वेरी गुड। तो ये 12 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था, हम क्या करेंगे, एसेट खरीदेंगे और बदले में उसको शेयर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम उसको वेंडर बनाते हैं फॉर अदर देन कैश, इस वाले केस में। तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। भाई वो हमसे कितने रुपए मांगता है सर? वो हमसे 12 लाख रुपए मांगता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, वेंडर को कर देंगे डेबिट। एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपीस। क्यों 12 से डेबिट? क्यों? क्योंकि उतने से ही तो क्रेडिट था ना। बिल्कुल सही। इसको कर देंगे डेबिट और 2 कर देंगे 2। हमारे पास से शेयर कितने जा रहे हैं सर?
ये देखो आपने ये जो क्वेश्चन है ये सेम यही लिखा है ना, और हमने इसको यहाँ पे अलग अलग किया है। 10,000 शेयर 100 रुपीज का जो उसका फेस वैल्यू था और ये था उसका प्रीमियम का, तो हमें इसे अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, और टू वो जो 2 लाख रुपीज है ना ये वाले, ये है शेयर प्रीमियम के, तो यहां लिखो टू शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम को हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोल सकते हो या शेयर प्रीमियम भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो यहां लिखो 2 लाख रुपीज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के एंट्री की। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हमने 5,50,000 की कोई एसेट परचेज की है। एसेट्स का नाम ठीक है छोड़ो, हम केवल एसेट्स लिख लेंगे। एसेट परचेज किए, बदले में 100 रुपीज वाले शेयर दे रहे हैं 110 में। कितने में दे रहे हैं? 110 में। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ शेयर को कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद हमने नंबर ऑफ शेयर को 100 रुपीज के हिसाब से पहले तो उसका जो शेयर कैपिटल में जाने वाला अमाउंट है वो कैलकुलेट किया, और उसके बाद में कि शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा वो कैलकुलेट किया। तो देखो एंट्री होती है सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स अकाउंट डेबिट, सर कितने रुपए की थी एसेट्स? सर ये रही 5,50,000 रुपीज की एसेट्स थी। ये लो भाई 5,50,000 की एसेट्स, और सबसे पहले उसको हम बना लेंगे वेंडर। एंट्री होती है टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट कितना? 5,50,000 वेंडर बना लिया। अब क्या करेंगे? वेंडर बनाने के बाद अब उसको हम देंगे शेयर। एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट। सर वेंडर को डेबिट क्यों किया? अरे भाई वेंडर को इसलिए डेबिट किया क्योंकि अब हम उसको शेयर्स दे रहे हैं, तो वो कौन है? वो रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर। एंट्री रूल याद है क्या? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उस हिसाब से इसको डेबिट करेंगे। और दूसरी चीज अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो ये पहली एंट्री में क्रेडिट है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। तो टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू। अब करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल कितने के थे? सर 5 लाख रुपीज के थे शेयर, और टू शेयर प्रीमियम कितना था? शेयर प्रीमियम था 50,000 रुपीज का। शेयर प्रीमियम कितना था? 50,000। देखो ना जो मैंने अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करके लिखा है वो सेम मैंने एंट्री में लिखा है। यहां तक चीज समझ में? हाँ सर बहुत ईजी है ये तो हमने बचपन में ही सीख लिया था। हाँ वेरी गुड, सीख लिया था। अरे क्लियर है क्या यहां तक? किसी को डाउट है क्या? कुछ भी इजी है ना बहुत? हाँ सर बहुत इजी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि प्रीमियम, जब कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम में इशू करी और वो भी अदर देन कैश कर रही है। कैसे कर रही है? अदर देन कैश। अब बात करते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रही है लेकिन फॉर कैश कर रही है। कैसे कर रही है? अरे सर फॉर कैश कर रही है। तो जब कंपनी फॉर कैश करेगी तो क्या एंट्री होगी उसे समझते हैं। देखो अगर हम अपने क्वेश्चंस को छोड़ दे एक बार तो ऑलमोस्ट हमारा 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि जब क्या कर रही है? फॉर कैश के लिए इशू कर रही है, फॉर कैश। अब पता है क्या होगा? कंपनी प्रीमियम पे तो इशू कर रही है लेकिन कैश के बदले में, मतलब अब कंपनी एसेट्स ना लेके कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पैसे। दोबारा मैं वही सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं, लेकिन इस बार कंपनी कोई एसेट्स परचेज नहीं कर रही, इसलिए हमें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है। तो ठीक है भाई, मान लो क्या होगा, कंपनी ने 6,000 शेयर्स इशू किए और उन शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज, लेकिन कंपनी ने उनको 20 रुपीज प्रीमियम पे, मतलब कि 120 में इशू किया। उसकी इशू प्राइस कितनी? 120। तो इस हिसाब से कंपनी के पास टोटल अमाउंट कितना आएगा? 6,000 मल्टीप्लाई 120, तो टोटल अमाउंट होगा 7,20,000। ओह सॉरी, हाँ ठीक है, 7,20,000। टोटल अमाउंट कितना होगा? 7,20,000। लेकिन इसे भी अब हमें दो तरह से डिवाइड करना होगा। पहला होगा उस शेयर का जो फेस वैल्यू है वो, और दूसरा होगा उसका प्रीमियम। क्या होगा? प्रीमियम। तो 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, दोबारा यहाँ पे 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ टोटल कितना होगा? 6 लाख रुपीज, और यहाँ कितना होगा? 1,20,000। 1,20,000 ये जाएगा शेयर कैपिटल में और ये जाएगा प्रीमियम में। ये चीज याद रखना, ठीक है? यहां तक समझ में आया? ओके, सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि कंपनी इशू कर रही है 5,000 शेयर। कितने शेयर? 5,000 शेयर, और हर एक शेयर की प्राइस थी 20 रुपीज। लेकिन हर एक शेयर की प्राइस कितनी थी? हर एक शेयर की प्राइस थी 20 रुपीज, लेकिन कंपनी ने 5 रुपए प्रीमियम लेके उसको 25 रुपीज में इशू किया।
₹5 प्रीमियम चार्ज करके, इशूड प्राइस कितना 25 रुपीज। तो उस केस में क्या होगा, देखो जब कंपनी 5000 शेयर इशू करेगी 25 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि कंपनी के पास पैसे तो 25 के हिसाब से आएंगे ना, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 1,25,000। कंपनी के पास टोटल पैसे कितने आएंगे 1,25,000, लेकिन इसको हमें दो तरह से डिवाइड करना होगा। फर्स्ट वन इज 20 रुपीज जो कि उसका इशू, जो उसकी फेस वैल्यू है, और 5 रुपीज उसकी सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, जिसको हम लोग शेयर प्रीमियम भी बोलते हैं उसके। तो 5000 मल्टीप्लाई 20 और 5000 मल्टीप्लाई 5, तो इसका टोटल अमाउंट कितना होगा 1 लाख रुपीज। अरे कितना होगा 1 और इसका कितना होगा 25। ये दो एग्जांपल है, इनकी जर्नल एंट्री सीखते हैं। तो देखो जर्नल एंट्रीज क्या होगी, एंट्रीज होती है, देखो इस केस में कंपनी के पास सबसे पहले पैसे आएंगे, और पैसे आने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसको हम डायरेक्ट शेयर ना देके हम उसको एक शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। सर बिल्कुल समझ आ रहा है। तो सुनना, कंपनी के पास सबसे पहले आएगा कैश, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनना, कंपनी 6000 शेयर इशू करी है 120 के हिसाब से, तो कंपनी के पास पैसे आएंगे टोटल 7,20,000। ये जो बैंक वाली एंट्री है ना, वो टोटल अमाउंट से होती है, बैंक वाली एंट्री टोटल अमाउंट से, और इस क्वेश्चन में भी बैंक वाली एंट्री टोटल अमाउंट से होगी। तो ध्यान से सुनना, बैंक में कितने पैसे आएंगे 7,20,000। अब कंपनी ये सारे के सारे पैसे को ट्रांसफर कर देगी कहां पे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। तो होती है टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में इसको कर देगी ट्रांसफर 7,20,000 पूरे के पूरे। हमें इस फर्स्ट एंट्री में तो उसको अलग अलग करना ही नहीं है कि सर शेयर कैपिटल के कितने थे और प्रीमियम के कितने हैं, बिल्कुल नहीं करना। फर्स्ट एंट्री में पूरे के पूरे ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं इसकी। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, हमारे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कर देंगे डेबिट, कितना 7,20,000 से। और अब इस अमाउंट को हम अलग अलग लिखेंगे कि शेयर कैपिटल का कितना था और प्रीमियम का कितना था। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 6 लाख रुपीस की। भाई कंपनी के शेयर तो 6 लाख रुपीस की था ना, ये तो हमारा प्रॉफिट है, ये तो हमारा प्रीमियम है, तो टू शेयर प्रीमियम। देखो ये जो शेयर प्रीमियम, इसको क्रेडिट क्यों किया, ध्यान से सुनना। ये जो शेयर प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट है, और याद करो ऑल एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिट, इसलिए ये जो इनकम है वो क्रेडिट हुई है 1,20,000 से। समझ आई ना ये बात अच्छे से, वेरी गुड। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, बी की। देखो कंपनी 5000 शेयर्स इशू कर रही है 20 रुपीज का, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम भी लेगी, तो इशूड प्राइस कितना है 25 रुपीज। इसके हिसाब से कंपनी के पास टोटल पैसे आएंगे 1,25,000। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए 1,25,000 रुपीज सर, क्योंकि ये जो फर्स्ट एंट्री है वो तो पूरे के पूरे अमाउंट से होगी, और इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, वो तो 1,25,000 ही होगा। सर इस पूरे के पूरे अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, बिल्कुल सही। और अब क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे और फिर अमाउंट को अलग अलग उनके घर में भेजेंगे। हाँ भाई शेयर कैपिटल का तू रख, सिक्योरिटी प्रीमियम का तू रख। तो सुनना, एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना पूरे अमाउंट को डेबिट कर दो, 1,25,000 को डेबिट कर दो, 1,25,000 को डेबिट, और टू कर देंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 1 लाख, और टू शेयर प्रीमियम कितना 25,000। यहां तक चीज समझ में, बिल्कुल सर समझ में आ गई। देखो इतना समझने के बाद मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं कि सर हमने ये जो शेयर कैपिटल है इसको इसको हमने शेयर कैपिटल के नाम से क्रेडिट क्यों किया। देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बातें बहुतों को पता नहीं होती है, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल और रखना पड़ेगा, एक छोटा सा एग्जांपल। याद करो कि जब हम 11th क्लास में थे, कहां थे हम 11th क्लास में थे,
तो 11th क्लास में जब भी जो बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो उस केस में हम एंट्री क्या करते थे, अगर केवल एक ही ओनर है तो उस केस में एंट्री होती थी बैंक या कैश अकाउंट को हम करते थे डेबिट, और टू कर देते थे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। याद है क्या ये बात? हाँ सर, मान लो उसने 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया या बिजनेस में वो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, तो उस केस में हम एंट्री कर देते थे ये, बिल्कुल सही। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बता रहा हूं पार्टनरशिप का। किसका बता रहा हूं? पार्टनरशिप का। कि जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इन प्री-डिसाइडेड रेशियो, तो उस केस में क्या होता है, मतलब कि पार्टनरशिप में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, जब भी पार्टनर्स बिजनेस में पैसे लाते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, और 2 हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल को अलग अलग शो करते हैं। ए की कैपिटल कितनी, बी की कैपिटल कितनी, सी की कैपिटल कितनी, तो यहां लिखते हैं 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल और 2 C's कैपिटल। मान लो कि इसने 1 लाख रुपीस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए, इसने 2 लाख रुपीस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए और इसने 3 लाख बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए। इस हिसाब से बिजनेस की टोटल कैपिटल हो गई 6 लाख रुपीस की। तो हम ये एंट्री पास करते थे। उसी तरह कंपनी के केस में क्या होगा, किसके केस में, कंपनी के केस में, ध्यान से सुनना। अब कंपनी के पास कोई एक ओनर नहीं है, कंपनी के पास एक ओनर नहीं है, कंपनी के पास 3 या 4 ओनर नहीं है, कंपनी के पास हजारों लाखों ओनर्स होंगे, बहुत सारे, क्योंकि हम पब्लिक कंपनी की बात करें। तो उस केस में कंपनी के पास, ध्यान से सुनना, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी उन सभी के नाम, सिंगल ओनर तो है नहीं, और उसके जो है कि 10 या 20 पार्टनर भी नहीं है, उसके बहुत सारे पार्टनर हैं। तो क्या सबके नाम लिखने पॉसिबल है क्या? सबके नाम लिखने पॉसिबल है क्या? मैं सबके नाम लिखते रहूं तो उस तरह से वो एंट्री कितनी लंबी बन जाएगी? नहीं। इसलिए कंपनी उसको शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट में लिखती है टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ये चीज समझ में आई क्या? ये वाली जो एंट्री है वो समझ में आई क्या? तो सर आपने हमें ये एंट्री तो सिखाई नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे हम और क्या सीख रहे हैं, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, और इसके बाद हमने क्या, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके मैंने इसको क्रेडिट कर दिया तो शेयर कैपिटल को। एक बात बताओ, ये यहां क्रेडिट है और यहां डेबिट है, तो ये क्रॉस नहीं हो गया क्या? हो गया ना। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री नहीं बन रही क्या? ये बन रही है ना, बिल्कुल। और इससे समझ में नहीं आ रहा तो जो हमने प्रीवियस क्लास ली थी जिसमें हमने पार पे इशू किया था, और जब हमने कंसिडरेशन फॉर कैश के लिए इशू किया था, उसमें आप इसको ऐसे क्रॉस करके देख लेना, ठीक है? तो उस केस में आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल सेम एंट्री हुई है, लेकिन हमने इस एंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके किया था जब हमने सीखा था, ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं। देखो अभी तक हमने ऑलमोस्ट कि जैसे शेयर इशू कैसे होते हैं वो सीख लिया, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है? बहुत ही जरूरी क्लास होती है तो होगी, और उसको गलती से भी मिस मत करना। उसमें हम सीखने वाले हैं जब कंपनी शेयर इशू कर रही है और वो पूरे के पूरे पैसे एक साथ नहीं मंगा के पार्ट्स में मंगाती है। मान लो कि कंपनी ने 100 रुपीज वाला शेयर इशू किया और सबसे पहले वो 20 रुपए मंगा रही है, फिर वो 50 रुपए मंगाएगी, फिर वो 30 रुपीज मंगाएगी। तो ऐसे वो करके 3 पार्ट्स में पैसे मंगा रही है या 4 पार्ट्स में पैसे मंगा रही है। तो ये चीज हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।